जिनके इरादे ही बुरे हो ना, उनकी मदद तो भगवान भी नहीं करते। और तेरे स्वागत के लिए तो मैंने स्पेशल मेहमान बुलाए हैं। पता है कौन? पुलिस। ओए, अब पुलिस के आने तक नई नवेली दुल्हन दरवाजे पे खड़ी रहेगी। चल आरती उतार। बहू, आजा, गृह प्रवेश कर। आजा। डैडी जी का आशीर्वाद ले लो। क्या? कोई जरूरत नहीं है। बचट बचट। बेबे, ये शादी करवा के तूने मेरी बात को तो टाला ही है, तूने साथ साथ में कानून को भी तोड़ा है। अब अगर पुलिस आई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी मैंने सोच के रखा था कि मैं कुछ करना ही नहीं है। जी पापा जी, कोई कुछ नहीं करेगा, बल्कि वीर जी को ना बहुत पहले पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। नमस्ते। नमस्ते। पग्गा साहब है घर पे? नहीं साहब, घर पे तो कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? अजूनी का तो फोन आया था। वो तो पता नहीं साहब, लेकिन साहब को निकले हुए आधा घंटा हो गया है। गांव की तरफ गए हैं। ठीक है, चलो। राजवीर, ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, क्यों? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? जब ये अमन भाभी को मारने आए थे ना, अगर हम इन्हें तभी पुलिस में देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। राजवीर, अंदर। नहीं। रविंदर, इसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। अमन ने तलाक के कागजात पर सिग्नेचर किए हैं। अरविंदर, दिखा कागज। देख जरा, जायज है कि नहीं? नहीं पापा जी, अरविंदर वीर जी ने जान की धमकी देके भाभी से अंगूठा लिया। भाभी, आप बताइए ना प्लीज। तो तू बोल, डरी नहीं, जो भी सच सच है बता। हाँ भाभी, जो सच है आप बता दीजिए। भाभी, हम सब आपके साथ हैं, डरिए मत, बताइए। राजवीर, अब कहने को रह ही क्या गया है? तूने मंदिर में सुना था ना
कि इसी ने ही तलाक दिया था? तलाक दे दिया था ना? बोल। क्यों जूनी? तेरे सामने ही अमन ने कहा था ना कि जैसे घर वालों को वारिस चाहिए वैसे इसको भी चाहिए। और अमन, मैंने तुझे भरोसा दिलवाया था ना कि आने वाला बच्चा तुझे बड़ी माँ का आएगा। तुझे ये ब्याह मंजूर है ना? और आने वाला बच्चा चाहिए ना? बोल। हो गई सबको तसल्ली? पड़ गई कलेजे में ठंड? अर्जुनी, अब तूने कोई तमाशा करने की कोशिश की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग भगवान का आशीर्वाद ले लो। खैर, तू भी रुक। जरा उधर को देख, तो उधर को देख, थोड़ा ऊपर कर। ये तेरे गले पर निशान कैसे? अच्छा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मेरे को ये ब्याह मंजूर नहीं है बेबे। कानून को भी मंजूर नहीं है और मैं यह अब साबित करके दिखाऊंगा यूं अभी। अबे चट, इधर आए। तूने अपने वटी के गले को दबा के उस कागज पर इसका अंगूठा लिया था, हाँ कि ना? ओजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी तो अमन ने बोला कि उसने मंजूरी दी है ना। तू चुप करेगी कि नहीं? अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अरविंदर और मैं। ये सारी करतूत तेरी मचाई है ना? हैं? रविंदर, तेरे मन में क्या है? बोल। मन में मेरे क्या है सब बताता हूं, थोड़ा सा वक्त दे। हाथ आगे कर, मैंने कहा हाथ आगे कर। राजवीर, इसका हाथ पकड़, हाथ पकड़ इसका। गाय जैसी बीवी तेरी, इसका गला दबाया इन हाथ से ना। सीधा कर वरना पेट में गुजर दूंगा अभी। चेहरा देख उसका। आज तक सब कुछ सहन करती आई है तेरे जुर्म, सब कहानी बताते हैं वो निशान। तेरी छोड़ूंगा नहीं मैं। पापा जी, नहीं रविंदर, आज ही वो 2 से 4 हाथ करके आया और उसके हाथ काटने की बातें कर रहा है।
और इस औरत के गले के निशान देख के गुस्सा हो रहे हो ना? क्या सबूत है कि अरविंदर ने किया है? तो तू बता, तेरे पास क्या सबूत है कि इसके गले पे जो निशान है किसने नहीं दिए? तू घबराई ना, बता सबको, ये अरविंदर ने किया है या नहीं किया, बोल। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बोल। हाँ पापा जी। ले, सुन ले। रविंदर, ये कैसे मुमकिन है? सुबह से तो ये दोनों हमारे साथ थे। और अमन, तू जब मंदिर में आई है तो अरविंदर का ब्याह हो रहा था ना? हाँ या ना, बोल। हाँ। तो ये कब आया इसका गला दबाने? बेबे, वीर जी घर आए थे और वो तो मैं और अजूनी सही वक्त पे घर आ गए, इसलिए अमन भाभी की जान बच गई। और तब इन्होंने हमें बताया कि वीर जी ब्याह करने जा रहे हैं। हम जल्दी जल्दी में मंदिर के लिए निकल गए। उस वक्त वीर जी हमारे हाथ नहीं लगे। तो तूने अरविंदर को भागते हुए देखा था क्या? बोल, देखा था? नहीं। तो फिर क्या सबूत है तेरे पास कि अरविंदर ने अमन का गला दबाया? बोल, है सबूत? अब बोल। ये औरत पागल है जो अजीब अजीब सी हरकतें करके ना वहम पाल रही है। जब अरविंदर की मौत की खबर आई थी ना, तभी ये पागलपन की थी। मैं पागल नहीं हूँ। इन्होंने सच में मुझे मारने की कोशिश की थी और जब ये मैंने मारने आए थे ना, तब इन्होंने खुद मुझे कहा था कि आज इनका ब्याह है। मैं सच कह रही हूँ पापा जी। जी पापा जी, भाभी सही कह रही हैं। ये घर आए थे इनको मारने के लिए। तभी इनको पता चला कि इनका दूसरा ब्याह हो रहा है। इन्हें कोई सपना तो नहीं आया था ना? मैंने बताया था। मैंने बताया था। और जाते जाते इसके अंगूठे का निशान भी लिया था। और बहुत समझाने के बाद इसने मंजूरी दी थी। अरविंदर जब मेरे साथ गया था, तेरे सामने गया था ना, और जब घर वापस आया वो भी तेरे सामने। फिर वो कैसे आ सकता उसका गला दबाने? अमन, तेरा ये झूठा नाटक ना बंद कर दे अब। बेबे, तूने जो कुछ किया ना, अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। शिखा को आप घर में लेके आए और इसको अपने हाथ के नीचे सहारा दिया है। बहुत बड़ी गलती की, जिसका पछतावा तुझको जरूर होगा। बहुत पछताएगी। ये ना एक अजगर है, अजगर, जो तेरे पूरे खानदान को निगल जाएगी।
और तू देखती रह जाएगी। और उस वक्त बेबे न तू कुछ कर सकेगी न मैं। तो तू मेरी तरफ नहीं देखना, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। दोष होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस घर की मालकिन का होगा। मालकिन। चलो तुम दोनों माता रानी का आशीर्वाद ले लो। भाभी, भाभी अब रो के क्या फायदा? मैंने आपके लिए कितनी कोशिश की, लेकिन आपने ऐन मौके पे हार मान ली। अगर आपने हार नहीं मानी होती ना, पापा जी भी इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन आपने हार मान ली तो उन्हें भी चुप बैठना पड़ा। भाभी देखना, अब वो लड़की इस घर का पूरा माहौल खराब कर देगी। ओए मैडम, क्या कह रही है इनसे? तू हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है? अमन दीदी, आप इसकी बात पे ना बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मैं भरोसा दिलाती हूँ आपको, मेरी वजह से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। हम तो बिल्कुल बहनें जैसे रहेंगे। वैसे भी आपके मुझ पे बहुत एहसान है। अरे ये क्या कर रही हो? इसकी जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है? आप अरविंदर की पहली बीवी थी, हक है आपका। दीदी, क्या मैं आपको बड़ी दीदी बुला सकती हूँ? आपको अच्छा तो लगेगा ना? भाभी ये सारा नाटक है इसका, ये ड्रामा कर रही है आपके सामने। तू चुप रहे समझी। हम दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश की ना, तो याद रखना। तो क्या क्या करेगी? क्या करूंगी? ओए, क्या हो रहा है ये सब? बेबे देखो ना, अजूनी मेरे और बड़ी दीदी के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही है। नहीं बेबी जी, मैं तो बस। ओए, चुप, एकदम चुप। मैं तेरी औकात को ना अच्छी तरह जानती हूँ, और अब कोई साजिश करने की कोशिश की ना तो मैं खुद तुझे दरवाजे के बाहर फेंकूंगी। नहीं नहीं बेबे, आप कुछ मत कीजिए, जाने दीजिए इसे। शायद अजूनी के मन में मेरे लिए कुछ गलतफहमियां हैं, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अपने अच्छे बर्ताव से ना उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। और मेरी वजह से कोई इस घर से जाए, बेबी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। और एक तू है